किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर युवा विंग मजबूत होती है तो पार्टी को चुनाव में जीत मिलता है। यही वजह है कि कांग्रेस भी जो है अपनी युवा शक्ति को मजबूत करने में लगी हुई है और अब जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसके लिए देश भर से कुछ उम्मीदवारों का चयन किया गया है और ये सारे उम्मीदवार जो हैं अलग अलग राज्यों से हैं और राहुल गांधी जो हैं सीधे इनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष नए बनेंगे उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम राज्यों से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये बन सकते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। इन विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृगेंद्र पांडे जी हैं और रोहित मिश्रा जी हैं। ये दोनों हमारे सहयोगी हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो किस नाम पर दांव लगा सकती है। सर, सबसे पहले इंडियन यूथ कांग्रेस का अब चुनाव हो रहा है, वो भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ा पद, और वो भी यूथ विंग। कहाँ कहाँ से नाम आ रहे हैं, किन किन राज्यों से नाम आ रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि कौन बन सकता है? देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस में अभी बीवी श्रीनिवासन जो हैं वो कर्नाटक से आते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और श्रीनिवासन का क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया है, प्रदेश और देश में लोकसभा चुनाव हो गए हैं, कांग्रेस जो है अपने बदलाव के दौर से गुजर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी नई टीम बननी है। उससे पहले यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में राष्ट्रीय बॉडी में चेंज करके एक बड़ा जो है संदेश देना चाहती है कांग्रेस कि हम क्या करें। अब आप समझिए कि देश भर में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, विक्रांत भूरिया, राजस्थान के अभिमन्यु पुनिया, बिहार के गरीबदास, तो ये इन लोगों को बुलाया गया है। राहुल गांधी ने 1-to-1 चर्चा की। कुल मिलाकर ये है कि अब तक करीब 20 युवा नेताओं का नाम आ चुका है जिनको राहुल गांधी ने 1-to-1 चर्चा के लिए बुलाया है। और ख़ास बात यह है कि इस बार एज लिमिट को 40 साल किया है। यूथ कांग्रेस की एज लिमिट को 40 साल, पहले 35 साल थी। तो उसके बाद ये बदलाव हो रहा है, बातचीत का दौर शुरू हुआ है, तो ये नाम है। अच्छा मृगेंद्र जी, युवाओं पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है कांग्रेस में, क्योंकि मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का और उसमें यह फैसला लिया गया था कि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में संगठन स्तर पर चुनाव हो उससे पहले युवाओं का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था रायपुर के, नया रायपुर के मैदान में। उस समय कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, तो बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसमें ही आया था कि 50% पदों पर, कांग्रेस के 50% पदों पे युवाओं को किया जाएगा। लेकिन ये चुनाव जिसकी आप बात कर रहे हो यूथ कांग्रेस का, उसमें युवा ही रहेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी 2-3 नाम आ रहे हैं, देश भर में नाम आ रहे हैं। एक समीकरण मैं आपको बताऊं कि देश की पॉलिटिक्स में अभी जो लोकसभा चुनाव है उसके आधार पर तय होगा कि कहाँ का नेता जो है, युवा नेता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो अभी जो बातें आ रही है उसमें यह है कि किसी एमएलए को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब एमएलए कौन है? अभिमन्यु पुनिया राजस्थान से एमएलए हैं, विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश से एमएलए हैं। इस तरीके से ये दो नाम जो है वो प्रमुखता से आ रहा है। हरियाणा में चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम भी है। तो कुल मिला के ये है। इसके अलावा एक और जो मैसेज आ रहा है कि इस बार क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एससी वर्ग से आते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस किसी ट्राइबल को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। आमतौर पे अभी पिछले कुछ समय में ट्राइबल जो है यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। उस लिहाज से 2-3 नाम आ रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की शशि सिंह का भी नाम आ रहा है, जो सरगुजा से आती हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, हालांकि हार गई। कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, पूर्व मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनके बेटे विक्रांत भूरिया। तो ये 2 नाम जो है ट्राइबल उसमें आ रहे हैं। उसके पीछे एक और कारण बोला जा रहा है कि भाजपा जो राष्ट्रपति पद पर ट्राइबल को ले गई, उसके बाद ये था कि आदिवासी विरोधी है कांग्रेस, वो आदिवासी भाजपा ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया कि हमने एक पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिया गया, तो क्या मतलब इसका काट के तौर पर कांग्रेस हो सकता है कि ऐसा दांव लगा? ऐसी चर्चा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ से किसी को बनाना, 11 लोकसभा की सीट है, आप उस हिसाब से मध्य प्रदेश देखिए और राजस्थान देखिए तो यहाँ से ज़्यादा सीटें हैं और उसका इम्पैक्ट है। मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार से अगर आप किसी को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी बीवी श्रीनिवासन को अध्यक्ष बनाने का असर दिखा, उधर बहुत सारी सीटें कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीतती है। ठीक है, रोहित हमारे साथ हैं। देश स्तर पर बता दिए, राष्ट्रीय स्तर पर कि किन किन नामों की चर्चा है। अगर छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर बात करेंगे तो आपको लग रहा है 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। शशि सिंह का नाम है और क्या 1-2 नाम है, और क्या लग रहा है क्यों इनको बनाया जाएगा? अनमोल 3 नाम छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं। पहला नाम कोको पाड़ी का है, दूसरा नाम शशि सिंह का है और तीसरा नाम मोहम्मद साजिद का है। लेकिन मोहम्मद क्यों नहीं होंगे, इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके ऊपर कई तरह के FIR पिछले दिनों दर्ज हुए। भिलाई से आते हैं, भिलाई से आते हैं और कई तरह के FIR दर्ज हुए और नौकरी लगाने के नाम पर भी ठगी के मामले पर उनका नाम सामने आता। शशि सिंह इसलिए हो सकती हैं क्योंकि वो गोंड समुदाय से आती हैं और अभी चिंतामणि महाराज को उन्होंने एक जो है वो कहीं ना कहीं उनसे हार गई थी, लेकिन उनका दबदबा ज़्यादा माना जा रहा है। उनके जो पिताजी थे वो भी जोगी शासनकाल पे मंत्री रहे थे। तो कुल मिलाकर शशि सिंह का नाम तेज है, लेकिन हम कोको पाड़ी को भी साइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हाल ही के चुनाव पे देखा गया है कि TS सिंहदेव गुट से जो कोको पाड़ी हैं वो आते हैं और उनकी पूछ परख जो है वो कहीं ना कहीं TS सिंहदेव की वहाँ पर बढ़ी है। और पिछले दिनों जब यूथ कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में भी थे तो यूथ कांग्रेस में प्रदर्शन तेज होता था, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो भाजपा का जो युवा मोर्चा है वो ज़्यादा सक्रिय माना जाता है यूथ कांग्रेस से। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कोको पाड़ी को भी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन शशि सिंह प्रमुख नाम के रूप में सामने आ रहे हैं। शशि सिंह प्रमुख तौर पर इनका नाम सामने आ रहा है। बड़ी वजह यह भी है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और छत्तीसगढ़ से जब ये यात्रा गुजर रही थी तो शशि सिंह उन 100 नेताओं में शामिल थी जो पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ थी। तो अब छत्तीसगढ़ से भी नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी मृगेन जी ने आपको देश स्तर पे भी जो नाम सामने आ रहे हैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वो भी बता दिया है। अब देखते हैं कि किसको जो है कांग्रेस यूथ पद का अध्यक्ष बनाती है और किस पर कांग्रेस जो है दांव लगाती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा अगर पसंद आ गया होगा तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा।